अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे और आबाद होंगे। आज के व्लॉग में भी आप सबको करती हूँ खुशामदीद। ये है पार्ट 2 ऑफ द म्यूज़ियम व्लॉग। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया था और उसमें अभी पार्ट 2 रहता था, तो आज ये पार्ट 2 है। और आज हम विज़िट करने वाले हैं इनसाइड द मैरीटाइम म्यूज़ियम के। म्यूज़ियम के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में आते ही हमें मिले थे ये भाई नेवी ऑफिसर्स। उसके बाद यहाँ पे हम अंदर राइट साइड पे टर्न हुए तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आईं। ये कुछ मशीनरी से रिलेटेड कुछ आलात थे और यहाँ पे ये सारे जो है वो मैप्स यानी कि नक्शे मौजूद थे, जो कि समुद्री नक्शे थे, समंदर के आसपास के इलाके थे उनके जो है ये नक्शे वगैरह थे। ये हमें गैस लैंटर्न नज़र आई तो मैंने कहा चलो जी, इस तरह की लालटेनें भी मौजूद थी जो कि गैस पे चलती थी, यानी कि अगर बोट वगैरह है तो उसमें ये लैंटर्न यूज़ होती थी। यहाँ पे भी हर जगह पे इस तरह से ये सीसीटीवी कह रही हूँ, इस तरह से जो है ये स्क्रीन्स लगी हुई थी और इन पे सारी हिस्ट्री एंड डिटेल्स चल रही थी। ये भाई कुछ एरिया थे जिनके अच्छे से मैप्स वगैरह बने हुए थे समंदर के अंदर के, इस रास्ते से हमने जाना है, इस रास्ते से अगर तो जंग वंग होती है या जहाँ जहाँ पे जो है वो बहरी ऑपरेशन हुए थे, ये सारे उन ऑपरेशन से रिलेटेड जो है ये सारे मैप्स थे। अच्छा, ये पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, मैं थोड़ी देर देख के इसको कंफ्यूज हो गई थी, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे दिखने में, तो ये घड़ी लग रही है बट नहीं, ये पॉइंटर थे जो कि डायरेक्शन जो है वो बता रहे थे कि इस डायरेक्शन से यहाँ से जाना है, इस तरफ ये डायरेक्शन है और इस तरफ ये डायरेक्शन है। फिर ये फ़ौजी नज़र आया तो यहाँ पर ये रूम क्लोज था और इसमें जंगी तरबियत के साजो सामान वगैरह मौजूद थे। फिर हमने इस तरफ टर्न किया तो भाई यहाँ पे ये हमें पूरा जो है ये व्यू नज़र आया और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। पिक्चर में तो आपको देख ही रहेंगे वीडियो में कि अच्छा लग रहा है, बट इन रियल ये बोट रियल में नीचे बनी हुई थी, इतनी बड़ी मौजूद थी और नीचे जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी और ना ही कोई नीचे जाने का कोई स्पेस था, तो हम जाके और ये जो है अंडरग्राउंड देख कर आते। बहरहाल यहाँ पे ये सारे जो है बहरी फ़ौज से रिलेटेड चीज़ें थी जो कि देखकर बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले तो भाई हमें नज़र आए ये कुछ अवार्ड्स वगैरह थे, ठीक है, निशान हैदर जिसे आप सब जानते हैं, उसी तरह का ये तमग़े इम्तियाज़ थे। और ये बहुत प्यारी प्यारी सी बोट्स वगैरह नज़र आई, बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। बट ये है कि ये इस तरह से इन्होंने हिस्ट्री और डिटेल के साथ रखी हुई थी कि अगर हम डिटेल पढ़ने लगें तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा कि इसका क्या नाम है, किस मकसद के लिए यूज़ हुई, कहाँ यूज़ हुई और किस तरह यूज़ हुई। ये भाई सारे पाक फ़ौज की आर्मी जितनी भी थी उसके सारे ये ड्रेसेस थे। और उसके बाद हम मुड़े इस तरफ तो भाई इस तरफ भी जो है यहाँ पर ये सारे बैजेस वगैरह, ये जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं ना उनके जो बैज होते हैं, यानी उनका ग्रेड जैसे अपग्रेड होता जाता है तो उनको जो बैजेस मिलते हैं, ये सारे वो बैजेस थे। और ये सारे उनकी वर्दी पे लगने वाले जो निशान हैदर टाइप जो तमग़ा इम्तियाज़ होते हैं, ये सारे थे। 1 बाय 1 इनका जो है वो नाम लिखा हुआ था। और वही अगेन बात करूँगी कि डिटेल में अगर मैं ज़्यादा जाती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। अभी भी मैंने बहुत कोशिश की है कि व्लॉग को मैं थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट करूँ ताकि आप लोगों को देखने में मसला ना हो। ये कुछ भाई बर्तन शर्तन थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी और ये हमारे भाई अज़ीम शहदा जिनको आप सब जानते हैं, ठीक है, मेजर अजीज़ भट्टी और राशिद मिनाज को तो कोई नहीं भूला होगा, बाकियों के शायद आप लोगों को नाम थोड़ा सा भूल गए हो। बट ये सारे यहाँ पे कुछ पुराने ज़माने के टिकट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें और मौजूद थी। ये कुछ ट्रॉफ़ीज़ मौजूद थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये ट्रॉफ़ीज़ वगैरह। और ये सारे जो ये अवार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे और अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे। ये तो भाई चीज़ें अंदर पे यहाँ पे मौजूद थी इस चीज़ के इस हवाले से कि आप देखते जाएँ और आप बस इनके नाम पढ़ते जाएं, आपको जो है खुशी होगी। काफ़ी लोग इस चीज़ को देखकर ना ये भी इंटरेस्ट लेते हैं कि हम क्यों ना नेवी में चले जाएं और हम भी जो है वो फ़ौज में जाके अपना जो है मुल्क का नाम रोशन करें, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। अच्छा, ये जो थी ये टेलीस्कोप थी, दूरबीन थी, जिससे जो है वो बहरी जहाज़ में या कभी जंगों पर जो अफसर जाते थे तो वो इससे दूर दूर तक का मुआयना करते थे। यहाँ पे आ जाएं तो ये भाई बहुत प्यारी सी बोट्स बनी हुई थी। इनको मैंने पहले फ्रंट से देखा तो थोड़ा मिरर का शेड आ रहा था, फिर मैं यूँ साइड पे टर्न होकर आई तो भी मिरर का शेड आ रहा था। बहरहाल आई हैव ट्राइड कि मैं अच्छे से कैप्चर कर लूँ और ये देखिए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर आ गए भाई पुराने ज़माने में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जहाज़ों पर जब सामान बांधा जाता था, लोड किया जाता था, तो ये डिफरेंट किस्म की जो है ना रस्सियाँ बांधी जाती थी और उनको गिठाने लगाई जाती थी। तो ये डिफरेंट जो है वो रोप्स थी और उनको जो गिठाने लगाई जाती थी यानी जो नॉट्स बांधी जाती थी, ये उनके डिफरेंट नाम थे। फिर यहाँ पे आ गए तो भाई ये वेपन्स रखे हुए थे और ये हर तरह के वेपन्स और कुछ बड़ी जो है वो गोलियाँ थी, कुछ छोटी थी और बहरहाल ये सब कुछ था। फिर ये चीज़ें मौजूद थी, इसको जो है मैंने नाम डिटेल से नहीं पढ़ा था, बहरहाल कुछ था।
सो व्यूअर्स, अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और होप कि आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ये इन्फॉर्मेटिव होगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर तो अच्छा लग रहा है तो काइंडली जल्दी से मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि मुझे भी हो जाए बहुत सारी खुशी। अब आगे हम चलते हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ जो है वो स्टॉप वॉचेज़ है, बल्कि इनको स्पीड मीटर भी कहा जाता है। और ये बहरी जहाज़ों में जो है ये मौजूद होती है, लाइक जिस तरह से कार में हो गया, बाइक में हो गया, मोटरसाइकिल एंड ऑल इनमें हो गया, बिल्कुल इसी तरह से ये बहरी जो बोट्स होती हैं उनमें मौजूद था। फिर यहाँ पे हम आ गए भाई, ये थी पुराने ज़माने की डिफरेंट किस्म की जो है वो लैंटर्न्स, यानी कि लालटेन, और इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, शो पीस लग रही थी पूरी। बहुत जो है इनके डिफरेंट नेम्स थे भाई, इनकी शेप्स डिफरेंट थी और इनके काम डिफरेंट थे। बहरहाल देना सबका काम लाइट ही था, लेकिन हर किसी की अपनी कैपेसिटी थी। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए तो भाई यहाँ पे ये मशीनरी से कुछ रिलेटेड चीज़ें थी, कुछ डिवाइसेस थी। तो जाहिर सी बात है मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इसको ज़्यादा जो है वो डीपली नहीं देखा। अब आ गए इस तरफ तो भाई ये कुछ कम्युनिकेशन की थिंग्स थी, जिनमें सबसे जो बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सामने आपको नज़र आ रही है भाई। ये है टेलीफोन। पुराने ज़माने में जो फ़ोन्स होते थे वो इस तरह के होते थे, और इस तरह के रेडार्स वगैरह यूज़ करके जो है वो कम्युनिकेट किया जाता था। यहाँ पे आ गए तो ये भाई है सिंकिंग ऑफ एन स्कूकरी बाय, आई डोंट नो क्या था, MNEM के कोई मशीनरी होगी, कोई कुछ होगा। बहरहाल ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और एक और जगह पे भी ये मौजूद था जिसमें कुछ जो है वो स्क्रीन पे चल रहा था। फिर यहाँ पे आ गए तो ये समंदर के अंदर भाई एक पेंगुइन रखा हुआ है, और ये जो है एक एंटार्क्टिक ओशन है, उसके आसपास का ये पूरा कोई नक्शा बना हुआ था, और ये पूरा मैप जो है वो उसी को रिलेट कर रहा था और बता रहा था। ठीक है, जिन्ना रिसर्च स्टेशन का क़याम मतलब इसको रिलेट करता है, यहाँ पे हुआ था। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, और पढ़ेंगे तो फिर पूरी डिटेल भी मालूम हो जाएगी। यहाँ पे ये कुछ ऑफिसर्स थे, इनके बारे में डिटेल्स थी, इनके 1 बाय 1 नेम लिखे हुए थे, और ये काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े होके और इसको हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। फिर मैं आ गई यहाँ पर तो ये भाई बहुत प्यारी सी एक सबमरीन नज़र आई, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, सबमरीन से आपको याद आएगा रिसेंट में एक जो है वो सबमरीन जो है पानी में डूब गई थी। आप दोस्त जो कि बाप बेटा कोई गए थे एक्सप्लोर करने और एडवेंचर करने, और उनकी वो सबमरीन वहाँ पे जाके डूब गई थी, जो टाइटैनिक को देखने गए थे कि टाइटैनिक पानी में कितना अंदर तक डूबी है। बहरहाल यहाँ पे ये सारी नेवी से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें थी उसमें ये बड़े खूबसूरत जो है वो कुछ चीज़ें थी, कुछ समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। बहरहाल लेट्स एक्सप्लोर मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उतना ही हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। अच्छा, ये जो मेरा आज का व्लॉग है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा जो कि नेवी से या किसी भी फ़ौज में आना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, ये हैं अज़ीम फ़ातेह मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में सिंध फ़तह किया था, और जो है ये अरब मिलिट्री के कमांडर थे, ठीक है, अरबी फ़ौज के सिपह सालार थे, और इन्होंने जो है 17 साल की उम्र में सिंध फ़तह किया था और राजा दाहिर थे उनको शिकस्त दी थी। इनकी डिटेल अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग इजीली जो है वो नेट पे अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल आपको मालूम हो जाएगी। ये सारे वो एरियाज़ थे और वो पॉइंट्स थे जो कि 1 बाय 1 मेंशन किए हुए थे, और ये कुछ इनके जो है वो फ़ौजी जंगी सारे जो साजो सामान थे और जंगी तैयारियाँ थी उसकी ये पिक्चर वगैरह बनी हुई थी। सो भाई इसी तरह से ये सारा तो हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, और ये था कोई जंगी लिबास, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग चले गए जी मेरीन लाइब्रेरी की तरफ, और इस लाइब्रेरी में बहुत प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत सी जो है वो मछलियाँ रखी हुई थी। ये भी जो है इसी म्यूज़ियम में मौजूद है मेरे टाइम में, और हम लोगों ने यहाँ पे 1 बाय 1 सारी मछलियों को अच्छे से देखा, और डिफरेंट किस्म की मछलियाँ थी और उनके नाम और डिटेल्स वगैरह भी बाकायदा लिखे हुए थे। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करें।
व्यूअर्स, मेरीन लाइब्रेरी से हम आ गए थे बाहर और अब हम लोग जा रहे थे भाई एग्ज़िट की तरफ। और इस वक्त जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, मेरे ख्याल से 8 बज चुके थे। और अभी हम लोग बाहर की तरफ निकले और यहाँ पे हमें फ़ौरन से नज़र आया साइड में एक और पोर्शन। यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, चल के देखते हैं। बट यहाँ पे भाई नज़र आया कि ऊपर जाने का रास्ता है, यानी अब आगे जो चीज़ें म्यूज़ियम में मौजूद होंगी, जो नज़र आएंगी, वो ऊपर की तरफ होंगी। तो चलें जी, हमने कहा जल्दी से चलते हैं ऊपर और ऊपर का नज़ारा देखते हैं कि ऊपर क्या क्या मौजूद है। सो लेट्स गो। यहाँ पर भाई लातादाद चीज़ें मौजूद थी, कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी, कुछ पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी। बहरहाल आप लोग म्यूज़ियम में आएंगे तो खो जाएंगे। मैं उन बच्चों को ज़रूर एडवाइस करूँगी जो पाकिस्तान नेवी में आना चाहते हैं, वो ज़रूर आएँ, इस म्यूज़ियम को विज़िट करें। उनके लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। और कुछ जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं या किसी भी अपने सब्जेक्ट के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पे ये प्यारी सी बड़ी सी एक पेंटिंग लगी हुई थी और इस पेंटिंग में भाई बहुत कुछ नज़र आ रहा था। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई वो यही थी कि भाई आजकल हम लोग देख रहे हैं इतरुल वाला ड्रामा सबने देखा होगा, उसमें जो जंगी कैंप लगाते हैं, जो जंगी सामान बनाते हैं, वो सब कुछ इस पेंटिंग में मौजूद था। और वो नज़र आ रहा था कि भाई ये घोड़े, ये हथियार, ये मंजनीकें, ईच एंड एवरीथिंग जो है जो अभी बना रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद था और देख के अच्छा लग रहा था। और वही ड्रामे वाला सीन रिमाइंड हो रहा था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है कि मतलब पूरी वही हिस्ट्री जैसे इस एक ड्रामे ने हमारे सामने खोल के रख दी है। ये देखें, इसी तरह से किले बने हुए हैं, खेमे बने हुए हैं, यहाँ पे ये तोप्स यानी मंजनीकें वगैरह बनाई हुई थी। और ये समुद्री रास्ता जहाँ से वो पायरेट्स वाला एक ड्रामा चला था, ठीक है जी। और ये आ गए हमारे सारे नेवी ऑफिसर्स जो कि कायदे आज़म को कर रहे थे सैल्यूट। अब यहाँ पे ये कुछ हमारे अजीम जो है वो ऑफिसर्स हैं जिनकी शायद डेथ हो चुकी है और उनकी हिस्ट्री और उनके डिटेल के बारे में लिखा हुआ था। फिर हम थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पे भी जो है क्या था, PNS जलालत कुछ था, बहरहाल ये कोई इस बोट का नाम था या क्या था। फिर इस तरफ गई तो भाई ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग थी और ये एक व्यू को जो है ना बाकायदा तौर पे कैप्चर किया था। क्या था कि भाई ये समंदर जैसा भी हो, पाक बहरिया जो हमेशा चौकन्ना रहती है। इस पेंटिंग में पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ों को नामसाइद मौसम में बहरी हदूद का दिफा करते हुए दिखाया गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, पेंटिंग को आप गौर से देखें, समंदर में तूफ़ान आया हुआ है और किस तरह से ये बहरी जहाज़ जो है वो अपने सफ़र की तरफ गामज़न है। सो दैट इज़ अ ग्रेट इक़दाम। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी सऊदी अरब में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान का तैयारा जो है वो परवाज़ लेकर आया था। तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल एक जुर्रत की मिसाल है कि भाई वाकई पाक फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है माशाल्लाह से। अब यहाँ पे हम इस कॉरिडोर में आए तो यहाँ पे नज़र आई भाई बहुत सारी जो है वो, अच्छा ये फायर एक्सटिंग्विशिंग जो है वो पाइप था या क्या था, ठीक है, फायर हाइड्रेंट था नंबर 6, ये कुछ था, अगर कहीं आग वाग लग जाए तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। बहरहाल फिर आगे चले तो इस तरफ मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो सारी जो लाइन है ना कॉरिडोर की, इसमें लगी हुई थी भाई बहुत सारी जो है वो पुरानी न्यूज़। जब जब जंग के दौरान जो ख़बरें आती थी, उन ख़बरों को जो है वो इस तरह से, जंग मैगज़ीन देखें कितना पुराना है, तो उसमें जो है वो सारी कटिंग्स लेके और इस तरह से फ्रेम करके और इनको भरपूर एक याद के तौर पे यहाँ पे लगाया गया ताकि पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, जो जंगें हुई, जो सब कुछ हुआ, उस वक्त क्या खबर चली, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या नहीं हुआ, वो रिमाइंड में रहे। बहरहाल आगे चलें, इतना टाइम नहीं है कि एक को डिटेल से पढ़ें। फिर मैं इन कुछ पुराने वज़रा को और प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा देखने लग गई। तो भाई ये वाले जो थे ना सिकंदर मिर्ज़ा, इनको जो है मैंने नाम सुना था, देखा नहीं था, अभी मैंने इनको देख भी लिया कि ये हैं। फिर आगे चले तो ये थे भाई जनरल अयूब, और इनके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, अपनी मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में भी पढ़ा था, तो इनको मैं जानती हूँ। ये कोई चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है जी, और बाय फेस भी ये चाइनीज़ ही लग रहे हैं और कितने उससे आ रहे हैं। इनको देख के मुझे अपना शहबाज शरीफ याद आ गया, हमारा न्यू जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है। बहरहाल आगे चलते हैं। माशाल्लाह से ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली डन, परफेक्टली डेकोरेटेड। और ये जो पोर्शन था भाई, इसकी तो मैं क्या ही आपको बात बताऊं। अभी उस तरफ जाएंगे, ठीक है, ये सामने डायनासोर आ गया, उसका ये पूरा ढांचा लगा हुआ है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन था जहाँ पे वो बोट रखी हुई थी, इस पूरे पोर्शन में भाई जाने की आने की इजाज़त किसी को नहीं थी। इन्होंने बस साइड साइड से आने जाने के लिए जगह बनाई हुई थी। वहीं से हम घूम रहे थे, वहीं से हम देख रहे थे और वहीं से ही हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब आ जाते हैं वापस इस तरफ। तो भाई यहाँ पर भी ये सारा खूबसूरती से जो है वो एक चीज़ को इनोवेट किया हुआ था, एक चीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ था, ताकि आप जो है वो हर एयर बाय एयर की जो जंगें हुई थी, जो इन्वेंशंस हुई थी, उन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करें, उनके बारे में पढ़ें। फिर मुझे नज़र आया भाई यहाँ पे सारे प्लैनेट्स भी मौजूद थे, भाई सारे प्लैनेट्स भी यहाँ पे लाइन से आ गए। तो यहाँ पे मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और ये देखें जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट जो कि यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ है। उसके बाद आ गया जी सैटर्न, सैटर्न के बाद आ गया यूरेनियस, उसके बाद नेपट्यून, एक था प्लूटो जो कि अब ख़त्म हो चुका है।
था, प्लूटो बच्चों को स्टडीज़ में नहीं पढ़ाया जाता। फिर यहाँ पे ये सारी जो ये हिस्ट्री थी सारी थी कि ये भी एजुकेशन से रिलेटेड थी, तो जो बच्चे आएँ तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें है। डीपली आके इसको देखेंगे तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम चले इस साइड तो कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करने का मूड हुआ थोड़ा सा, और मैंने कहा चल लेते हैं भाई, आए हैं तो अच्छे से क्यों ना देखें। फिर इस तरफ गए तो ये मुझे एक आम स्विम सूट कुछ नज़र आया, पता नहीं क्या था, बहरहाल मैंने कहा इसको रहने देते हैं। फिर ये एक मशीनरी नज़र आई थी कि ये तैरने की सलाहियत वगैरह को जो है बता रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी। और ये जी प्यारी सी फूलदार उड़न तश्तरी हमें नज़र आई, ठीक है, और ये हवा फराहम करने वाली कोई मशीन थी, मुझे तो ये उड़न तश्तरी लग रही थी। बहरहाल उसके बाद आगे गए तो यहाँ पे भाई हमें नज़र आई है कुछ टायर्स वगैरह पड़े हुए थे, ठीक है, और साजिद यहाँ पे टायर को चेक कर रहे थे कि कैसे मूव कर रहा है, सही है नहीं है, हवा फुल है कि नहीं है। तो मैं इनको कह रही थी कि आपने यहाँ पर भी ये काम शुरू कर दिया, तो ही बात सेइंग कि यार ऐसे ही बस देख रहा हूँ। फिर आगे चले, आगे की तरफ ये कोई जर्नल शर्नल लगे हुए थे, मैं देख रही थी किस दौर के ये जर्नल हैं। फिर ये सारे इन्फॉर्मेशन और ये इसका ओवरव्यू सारा आप एक दफ़ा देख लें। थोड़ा जल्दी में किया है बिकॉज़ कि भाई व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था और आप लोगों ने फिर कहना था कि यार इसने बड़ा सर खाया है हमारा। फिर हम आगे चले, बाहर आ गए तो भाई बड़ा ही खूबसूरत शाम का टाइम था। फाइनली अब हम हो गए म्यूज़ियम के अंदर से बाहर एग्ज़िट हो गए हैं और अब बाहर का थोड़ा व्यू देखते हैं। सो व्यूअर्स, घूमते घूमते टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और इस वक्त जो है वो 8:30 बज रहे थे, यानी रात के 8:30 हो चुके थे। और अभी हमें लगी थी शदीद वाली भूख, क्योंकि भाई हमने शाम को आए थे तो उस वक्त हल्के फुल्के स्नैक्स खाए थे। उसके बाद हम इतना चले हैं, इतना घूमे हैं, इतना एंजॉय किया, तो अब तो भाई पेट ने जवाब दे देना था और फाइनली हमें कुछ खाना था ताकि हमारी एनर्जी वापस आए और फिर हम अपने घर तक पहुँच पाएँ। तो यहाँ पर हमने इस फूड कोर्ट को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आईं। गोलगप्पे भी लड़कियाँ बड़े शौक से खाती हैं पर मैं नहीं खा पाती क्योंकि मुझसे नहीं खाए जाते बिकॉज ऑफ जो है इसमें खट्टा पानी होता है और मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो मैं गोलगप्पों से थोड़ा साइड पे होती हूँ हमेशा से। तो अब हम यहाँ पे गए, ये वही फैमिली हॉल अंदर की साइड था और कुछ बाहर की तरफ भी जो है वो इस तरह से चेयर्स वगैरह लगी हुई थी और आप लोग चाहें तो यहाँ पे बाहर बैठ के भी खा सकते हैं, या तो यहाँ से आप फूड लेके जो है वो बाहर पार्क में जाके भी अपना बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और पिज़्ज़ा लेने के बाद हम लोग आ गए थे पार्क में और हमने कहा कि ये खा पी के फिर आखिर में यहीं से हम राउंड लेंगे भाई लास्ट में झूलों की तरफ, और वहाँ से होते हुए हम चले जाएंगे अपने घर। तो यहाँ पे जी बिस्मिल्लाह करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो वही खाना शाना हमने खा लिया था और खाने के बाद अब मूड हुआ था कुछ मीठे खाने का, यानी कोई आइसक्रीम शाइसक्रीम या तो फिर चाय शाय। तो यहाँ पे हम भाई अब जा रहे थे देखने के कहीं से आइसक्रीम ले लें या तो चाय ले लें। तो चाय का तो मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा चाय तो भाई अपने हाथ की बनी हुई घर पे ही जाके पियेंगे, फ़िलहाल यहाँ पे ले लेते हैं आइसक्रीम। तो यहाँ पे भाई ये वाली आइसक्रीम्स मौजूद थी और यहाँ हमने ले ली आइसक्रीम्स। आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग चलते 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 भाई पहुँच गए हैं झूलों की तरफ और यहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त और खूबसूरत झूले थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे झूलों की तादाद कम थी और वहाँ पे जो पीएफ जब हम गए थे तो वहाँ पे झूलों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सल्तनत वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो वाला व्लॉग ज़रूर जाके देखिएगा। उस व्लॉग में आपको जो खूबसूरत झूले नज़र आएंगे आपका दिल करेगा कि हम अपने बच्चों को डेली वहाँ लेके जाएँ, क्योंकि हमारा अब्दुल सलाम जो है अब माशाल्लाह घूमने फिरने लायक हुआ है। तो अब हमारी कोशिश होती है कि हम भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घुमाएँ और विज़िट करवाएँ। बहरहाल अभी यहाँ पर ये सारे झूले जो है वो लोग झूल रहे थे और इनको देख के मेरा सर चकरा रहा था कि यार हिम्मत है इन लोगों की, ये इस तरह से इन झूलों में बैठते हैं और एंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं, लेकिन साथ साथ चीख भी रहे होते हैं, चीखें भी मार रहे होते हैं। बहरहाल एनीवेज़ यहाँ से हम लोग चले भाई अपने घर की तरफ। होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आगे के व्लॉग भी आप लोग इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे और आपको पसंद आते रहेंगे। अगर तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और फिर से कह रही हूँ कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे फिर एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।